31 मार्च 2024 के बाद फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो है वो खत्म हो जाएगा और फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2024 से हम सभी लोगों को अपनी इनकम जो कि हमने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जनरेट की है, उस पूरी इनकम की जो डिटेल है वो तैयार करनी पड़ेगी और उसके बाद हमें आईटीआर फाइल करनी होगी जो कि हमने इनकम जनरेट की है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उसके अकॉर्डिंगली। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो इनकम है वो बेसिकली 5 हेड से जनरेट होती है। अगर हम पहले हेड की बात करें तो पहले जो आता है वो आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरी जो हमारी इनकम होती है वो होती है हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरी इनकम जो होती है हमारी वो होती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और चौथी जो इनकम होती है हमारी वो होती है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो जो पांचवी इनकम हमें जनरेट होती है वो होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इन 5 हेड से जो हमें जो भी इनकम जनरेट होगी इन सारी इनकम की हम पहले डिटेल्स तैयार करेंगे और उसके बाद हमारी जब इनकम पूरी कैलकुलेट हो जाएगी तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर हमारी इनकम जो है वो इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं टैक्सेबल इनकम कैटेगरी में नहीं आती है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमारी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल है तो ऐसे में हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। बट कई ऐसे तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं, यानी कि जो इनकम हमारी टैक्सेबल है और उसके बाद जो हमें टैक्स अमाउंट पे करना है, तो ऐसी कई स्कीम्स हैं जिनकी हेल्प से हम उस अपने टैक्स पेबल अमाउंट को बचा सकते हैं। हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई ऐसी स्कीम्स जो हैं वो अलाउ कर रखी हैं जिनमें हमें कई तरीके के बेनिफिट मिलते हैं और हमें टैक्स रिबेट यानी कि टैक्स में छूट भी मिलती है। तो चलिए कुछ स्कीम्स के बारे में जानते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने टैक्सेबल इनकम में से इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले आता है वो आता है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें हमें 7.1% का इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलता है एनुअल बेसिस पे। और इसकी अगर हम बात करें कि पीपीएफ में हम कितना अमाउंट रख सकते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का हमें टैक्स रिबेट मिलता है एज पर सेक्शन 80C। इसके अलावा इसकी मैच्योरिटी पे भी हमें छूट मिलती है। देन इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 5 साल और 10 साल का होता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ होता है हमें वो 7.7% का होता है। मिनिमम अगर हम बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,000 रुपए से हम शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 80C के अंतर्गत इसमें छूट मिलती है, लेकिन जो इंटरेस्ट है उस पे टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। जो मैच्योरिटी के टाइम पे हमें इंटरेस्ट अमाउंट जनरेट होगा वहां पे हमें टैक्स पे करना होगा। देन तीसरे नंबर पे आ जाता है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 250 रुपए का मिनिमम एनुअल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपको 1.5 लाख रुपए एनुअली अलाउड है। इसमें अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो फिलहाल इसमें 8.2% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड है। देन अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसका जो यूज है बेसिकली जिनकी डॉटर्स जो है वो 10 साल से कम उम्र की होती हैं वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें भी सेक्शन 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स से छूट मिलती है। देन इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। अगर हम टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 5 ईयर का होता है। और यहां पे जो हम एफडी करते हैं वो आप साल में एक ही कर सकते हैं जिसपे आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। और इसमें भी सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको टैक्स रिबेट मिलता है। और पांचवा ऑप्शन जो है वो है नेशनल पेंशन स्कीम। इस नेशनल पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें तो इसका बेनिफिट जो है वो रिटायरमेंट के बाद ही ले सकते हैं। इसमें सेक्शन 80C प्लस सेक्शन 80CCD 1B के अंतर्गत 50,000 रुपए का एडिशनल छूट भी मिलती है। तो ये थी कुछ स्कीम्स जिनकी मदद से आप अपनी जो इनकम है उस पर अगर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है तो इन बेनिफिट को यूज करके इन स्कीम्स को यूज करके आप अपने टैक्सेबल इनकम को बचा सकते हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।